बिहार एनडीए में भले ही अंदरूनी खींचतान जारी है, लेकिन दिल्ली में गठबंधन को लेकर नई सुगबुगाहट तेज हो गई है। बता दें आपको कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों को लेकर तेजी तब बढ़ गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की मुलाकात हुई। कयास लगाए जा रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। और इधर बता दें कि जिस तरह से बिहार एनडीए में बयान सामने आ रहे हैं, बीजेपी जो एनडीए में सहयोगी पार्टी है उसके नेताओं के और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की जब लगातार पलटवार किया जा रहा है और जब बयान सामने आए बीजेपी से कई नेताओं की, बात करें हम संजय जायसवाल की, बात करें टुन्ना पांडे की, या फिर जो अलग अलग बयान सामने आए जिसके बाद खूब सियासत तेज हुई। उस दिन जब बीजेपी से विधायक हरिभूषण ठाकुर ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि बिहार के सभी मस्जिद और मदरसों को बंद कर देना चाहिए। जिसके बाद जब हमने खास बातचीत की थी जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी से, तो उन्होंने यही कहा था ऐसे लोगों को तो कांके भेज देना चाहिए। जिसके बाद सियासत तेज हो गई। अब जब बिहार एनडीए के अंदर अंदरूनी खींचतान जारी है, तो दिल्ली में भी गठबंधन को लेकर नई सुगबुगाहट तेज हो गई। जनता दल यूनाइटेड को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल करने के कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू को जो मंत्री पद देने पर विचार किया जा रहा है, दरअसल साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तब जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी की तरफ से एक मंत्री पद का ऑफर दिया गया था। बीजेपी ने केंद्रीय कैबिनेट के लिए जो फॉर्मूला तय किया गया था, उसमें सभी घटक दलों को एक मंत्री पद की पेशकश की गई थी। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने भारतीय जनता पार्टी के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। जेडीयू फिलहाल केंद्रीय कैबिनेट में शामिल नहीं है, भले वह बिहार में बीजेपी के साथ सरकार में हो। अब जबकि केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल को लेकर अटकलें तेज हुई हैं, जनता दल यूनाइटेड कोटे से 2 मंत्रियों के शामिल किए जाने की बात सामने आ रही है। वैसे में जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कौन से चेहरे केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होंगे, इस पर सियासी चर्चा तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल तय माना जा रहा है। चूंकि केंद्र सरकार के कई मंत्रियों के पास 2 से 3 विभागों का कामकाज है। रेल मंत्री पीयूष गोयल वाणिज्य रेल मंत्रालय के अलावे उपभोक्ता मंत्रालय का भी कामकाज संभाल रहे हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके पास यह जिम्मेदारी उन्हीं के पास है। उधर सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के पास पर्यावरण और भारी उद्योग मंत्रालय का भी कार्यभार है। जनता दल यूनाइटेड के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने पर अंतिम फैसला नीतीश कुमार को लेना है। लेकिन क्या रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलेगी, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि जब दिल्ली में गठबंधन को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है, तो फिर बिहार के एनडीए में क्या कुछ फर्क पड़ेगा।